श्मशान जाने का अवसर प्राप्त हुआ बड़े बड़े संतों के साथ। और फिर पहले से मानसिकता फिलोसफर की रही है ना, एक चिंतक की रही है, और हर चीज़ से कुछ न कुछ शिक्षा लेने की रही है। तो दूर दूर बैठे हुए लोगों के पास जा जा करके चुपचाप तटस्थ साक्षी होकर के अलग से बस पीछे खड़े खड़े सुनते रहे कि वो क्या चर्चा कर रहे हैं। अच्छे महापुरुष कोई जब शरीर छोड़ के जाते हैं, उनके साथ जब लोग उनको ले जाते हैं श्मशान, उनके विषय में चर्चा करते हैं। और बुरे लोग जाते हैं उनकी भी चर्चा करते हैं, इसने ऐसा कर्म किया था, इसने ऐसा कर्म किया था। वह कर्मों का बखान करते हैं, अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के लोगों का। वो जो श्मशान में जाते हैं साथी फूकने के लिए, वो उनकी चर्चा करते हैं कर्मों की। तो हमारा चिंतन हमने देखा कि इन्होंने उनकी चर्चा तो करने में लगे पर अपने कर्म नहीं देख रहे हैं कि स्वयं में क्या कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि उनके पार्थिव शरीर को देख करके जलता हुआ अग्निदेव आत्मसात कर रहे हैं, उसको देख करके भी ये शिक्षा नहीं ले रहे, उनके गुण अवगुणों का बखान करने में लगे हैं, उनकी निंदा आलोचना और प्रशंसा करने में लगे हैं। प्रशंसक प्रशंसा कर रहे हैं, साहब बाबा जी बहुत अच्छे थे, बड़ी अच्छी साधना की थी, ये तो सीधे भगवान के धाम गए। कोई बोले कि हाँ इनका तो मोक्ष हो गया, कोई बोले कि इनकी तो मुक्ति हो गई, कोई बोले इनका तो हो गया कल्याण। अब हमारा माथा ठनक, इन शब्दों को सुन के ठनकता कि ये यहाँ बैठे हैं, विकार वासना में डूबे हैं, निंदा आलोचना में लगे हैं। इनको क्या पता कि महाराज जी भगवत धाम गए, कि मुक्ति हो गई, कि मोक्ष हो गया, कि कल्याण हो गया। मोक्ष, मुक्ति, कल्याण और भगवत धाम कोई किसी वृक्ष पर लटकने वाला फल है क्या, जो इस प्रकार ये बखान कर रहे हैं? क्या है ये? तब फिर इस पर चिंतन हुआ, और चिंतन इतना विशद हो गया, इतना विशद हो गया कि फिर समाधान हो गया कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है और कल्याण क्या है। जीते जी हमें मोक्ष प्राप्त करना है। मां धन इच्छ बराबर मोक्ष। इच्छाओं की समाप्ति का नाम तो मोक्ष है। जो मरने से पहले जीते जी ही हमको इच्छाएं समाप्त करनी होंगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। ये जो मानव शरीर है, इसी में जीते जी हमें मोक्ष प्राप्त करना होगा। इच्छाओं से पिंड छुड़ाना होगा, इच्छाएं समूल नष्ट करनी होगी। अथवा जिसने जितनी इच्छाएं समाप्त कर ली हैं, उतना ही वो उतना मोक्ष के करीब पहुंच गया है, निकट पहुंच गया। इच्छा रहित होने का नाम तो मोक्ष है। जो वस्तु अपने पास नहीं है, अन्य दूसरे पड़ोसियों के पास है, उसे देख करके भी इच्छा का न पैदा होना, ये मोक्ष हो गया, जो जीते जी प्राप्त करना होता है और अपने से प्रयास करके प्राप्त होना होता है। तो जो वस्तु अपने पास नहीं है, उसकी इच्छा न रखना मोक्ष। अब ऑलरेडी परमात्मा ने जो हमको दिया है, जो गिफ्टेड किया है, उसमें से मैंपन, मैं मेरा, ममता मोह राग आसक्ति का न होना, ये मुक्ति है। अलग से मुक्ति कोई फल नहीं। अब इसके बाद आप जो भजन साधना करेंगे वो भक्ति होगी, क्योंकि न इच्छा है कोई भौतिक की, संसार की, और ना ही कहीं वो मोह ममता आसक्ति है। अब तुम छुट्टी पा गए, सही मायने में भजन साधना भक्ति तो अब होगी। इच्छा कामना लालसाओं को लेकर संसार की तुम भजन पूजा पाठ कर रहे हो, भक्ति नहीं, वो व्यापार है। प्रहलाद जी से नरसिंह भगवान ने कहा कुछ मांग ले। बोले प्रभु आप मुझे व्यापारी बनाना चाहते हो?
इतने संकट मेरे ऊपर रहे तब तक मैंने आपको नहीं पुकारा कि मेरी रक्षा के लिए आप आइए। आप स्वेच्छा से आए हैं, मैंने नहीं बुलाया आपको। और एक बार ही आपसे मैंने सुरक्षा की भी मांग नहीं की कि मेरी रक्षा करो। आप स्वेच्छा से आए हैं, मेरी इच्छा नहीं, जीने की भी इच्छा नहीं, और की तो बात ही छोड़ो। और न कोई भय, मौत से भी भय नहीं। आप आए, अब आप मेरे से कह रहे हैं कुछ मांग ले। जिसको आप जैसे परमपिता जगत पिता की गोद मिल गई हो, आपने जिसको गोद ले लिया हो, वो तुम्हारा वारिस हो गया। कोई किसी को बच्चे को गोद ले लेता है, पूरा वारिस बन जाता है उसकी संपत्ति प्रॉपर्टी का। जब आपने मुझे गोद में बैठा लिया, गोद में ले लिया, तो अब मैं आपका वारिसान हो गया। तो सृष्टि संपूर्ण मेरी हो गई। और आप मेरे से कह रहे हैं कुछ मांग ले। जब सब कुछ रहा है तो मैं कुछ क्यों मांगू, बताओ। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई बणिक। मेरे ठाकुर, आपकी आराधना करके जो कोई आपसे संसारी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई पदार्थ मांगता है, न सभृत्य, वो आपका भक्त नहीं, सबई बणिक, वो तो व्यापारी है। वो तो प्यारे व्यापारी है। प्रहलाद जी की बात सुनकर भगवान की बोलती बंद हो गई। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, आपने दे दिया, आपकी गोद हमको मिल गई, अब क्या चाहिए। फिर ठाकुर ने कहा, भाई देख सामने देवता खड़े हैं, ये सब मेरा उपहास करेंगे कि 6 वर्ष के बच्चे के सामने। और भगवान आप बैरिंग लौटाए, उन्होंने आपको वापस लौटा दिया, छोटे से बच्चे ने आपको परास्त कर दिया। तो भाई मेरी जिद का तो ख्याल कर थोड़ा सा, मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, कुछ मांग ले। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी प्रतिष्ठा बचती है तो दे दो। यदि राशि से में कामान वरांस्तम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। यदि आप मुझे देना ही चाहते हो हे दान शिरोमणि, तो दे दीजिए। मेरे अंतःकरण में आपके अतिरिक्त किसी दूसरी कामना का अंकुर तक पैदा न हो। ठाकुर ने फिर माथा धुना, मेरे बाप वो तो तू पहले से लिए बैठा है। अच्छा चलो ठीक है, तो देखो ये मेरे पिता हैं जिनको आपने नखों से फाड़ के पटक दिया है, इनकी अधोगति न हो जाए। मेरे करुणा सागर मेरे पिता हैं। भगवान रो पड़े कि ये केवल मेरा और मेरा भक्त ही कह सकता है, जिसका कहीं भी पूरे संसार में न राग है, न द्वेष है, न विरोध है, न क्रोध है, न कोई मोह है, न कोई ममता है, न कोई आसक्ति है। शत्रु के भी मंगल की कामना मेरा भक्त ही कर सकता है, संसारी नहीं कर सकता। तब प्रभु ने कहा, ये मेरा पार्षद है, इसका उद्धार तो पहले ही हो चुका, इसकी तू चिंता मत कर। ये तो जगत शिक्षा के लिए मैंने इसको विदीर्ण किया है। विदीर्ण करने से पहले इसकी आत्मा को निकाल के अपने में समाहित कर लिया था, और पार्थिव शरीर को, पंच भौतिक शरीर को ही विदीर्ण करके संत और भक्तों के अपराध लोग न करें, उनको शिक्षा देने के लिए मैंने इसको ये दंडित करके दिखाया है। इसकी चिंता मत कर। तो इच्छा रहित होने का नाम ही है मोक्ष। जैसे प्रहलाद जी ने मोक्ष प्राप्त किया। और भौतिक पदार्थ जितने भी आसपास पड़े हैं, सब राजकोष, सेना, धन, राजसी वैभव, ठाट बाट, सुख, सब उनमें कहीं मोह ममता आसक्ति राग नहीं। उनको त्यागने में जरा भी देर नहीं की। प्रियतम के लिए अपने पुत्र को दे दिया राज, और गए भजन के लिए। तो मोह ममता आसक्ति रहित होने का नाम है मुक्ति, और इच्छा रहित होने का नाम है मोक्ष। ये दोनों जब हो जाते हैं, अब होती है भक्ति की शुरुआत। लोग कहते हैं भक्ति इतनी की कि इनको मोक्ष प्राप्त हो गया, मुक्ति प्राप्त हो गई। पर मेरा चिंतन कहता है कि पहले मोक्ष और मुक्ति आपको अपने आप करनी होगी अपनी। इसके बाद
तब भक्ति की शुरुआत होगी। अब जो एक नाम भी आप लेंगे, जो भक्ति करेंगे, जो भजन करेंगे, वो पूरा का पूरा आपके गोलक में जाएगा, प्रियतम के श्री चरणों में पहुंचेगा, आपको प्रियतम के श्री चरणों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। और प्रियतम को मिला दे, प्रेमी से प्रियतम को मिला दे, भक्त को भगवान से मिला दे, वही तो भक्ति है, उसी का नाम तो भक्ति है। तो अब भक्ति की शुरुआत होती है। और भक्ति करते 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 पहले मोक्ष और मुक्ति हो गया, फिर भक्ति। जब मोक्ष मुक्ति हो जाएगी तब आपको सदगुरु की प्राप्ति होगी, और सदगुरु की प्राप्ति होने के उपरांत सदगुरु प्रदत्त साधना से जब आप भक्ति में लगेंगे, उस भक्ति को करते 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 आप में वो शक्ति पैदा हो जाएगी, वो मैग्नेट लॉन्च हो जाएंगे आपके रोम रोम में कि आज आएं या कल आएं, आज जाएं या कल जाएं, कल आन कल्याण। कर्म बंधन से न शरीर छोड़ना और न पुनः जन्म लेना, स्वेच्छा से अवतरेव अपने भक्त हित निज तंत्र परतंत्र नहीं, स्वेच्छा से नित रघुकुल मणि। जैसे भगवान अपनी स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, वैसे ही भगवान के ये भक्त और संत जो इस प्रकार साधना करते हैं, वो जो है अपने तंत्र से, अपनी इच्छा से जब चाहते हैं तब संसार में भजन साधना के लिए और भक्तों को उपदेश देने के लिए और भक्ति का बार बार आनंद लेने के लिए अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं। इस स्वेच्छा से आने जाने का नाम ही है कल्याण। कल आना या आज आना, ये स्वेच्छा जो है, स्वेच्छा से आवागमन का नाम है कल्याण। तो प्यारे, पहले इच्छाओं का एकदम निर्मूल समूल उखाड़ना होगा इच्छाओं को, फिर प्राप्त वस्तु में से राग मोह ममता आदि को मिटाना होगा, उसके बाद फिर सद्गुरु की शरणागति स्वीकारनी होगी, उसके बाद सद्गुरु प्रदत्त साधना पूरे रोम रोम से, पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से, पूरी सत्यता से, पूरी लगन से, पूरी तत्परता से करते करते फिर वो शक्ति प्राप्त करनी होगी जिसको हम कल्याण कहते हैं। और वो जब प्राप्त हो जाएगी तब फिर आपके जीवन की अनेकों जीवन में कमल खिलते रहेंगे, अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिलते रहेंगे, और आपकी मस्ती, आपका जीवन, आपका आनंद, आपकी अनुरक्ति, आपकी भक्ति बिना बोले, बिना उपदेश किए आप जहाँ होकर निकल जाएंगे, वहाँ की भूमि तीर्थ बनती चली जाएगी, और उस भूमि में जो निकलता जाएगा उसे भक्ति प्राप्त होती चली जाएगी, उसका कल्याण होता चला जाएगा। आज समय आपका 1.25 घंटा हो गया। अपनी वाणी को विराम देकर यहीं